अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहिर राशिदीनल मुर्शिदीनल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई ज़ुबान चुप ना रहे, ज़रा मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
अंबिया को मिले मोजज़े एक दो, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझद दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया सरवर अंबिया बल्कि नबीउल अंबिया अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपके हुज़ूर नाज में हदिया अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद आज का ये बारोनक और हसीन प्रोग्राम मोहतरमुल मकाम किबला हाजी आबिद साहेब उनकी रिहाइशगाह पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी इज़्ज़त में मालो जान में अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और स्टेज की ज़ीनत उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ सईदी साहेब अतालल्लाहु उमरा और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अल्लाह दिता साहेब ज़ीदा मज्दुहु और आले नबी औलाद अली क़िबला सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहेब और दीगर सामीन व नाज़रीन, अल्लाह हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सबका आना जाना मिल बैठना सुनना सुनाना मेरा पाक परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर हम सब के लिए इसको ज़रिया निजात बनाए। आज की इस बाबरकत बारोनक महफिल को इस्लाम की सरबुलंदी का ज़रिया बनाए और इसके सदका और तवस्सुल से मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है कि उस खालिक ने, उस मालिक ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। और फिर इस पुरफितन दौर में जहाँ पर फितनों की यलगार है, कहीं पर फितनाए गामदियत अपना सर उठाता नजर आता है, कहीं पर जेलमी का फितना सर उठाता नजर आता है,
कहीं पर खारजियत का फितना सर उठाता नज़र आता है, कहीं पर राफजियत व तफजीलियत का फितना सर उठाता नज़र आता है। अल्लाह का बेहद करम है, बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने हमें इन तमाम फितनों से बचाकर अकीदा-ए हक अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया है। इस अकीदे की इतनी बरकत है। मुझसे कबल बड़े खूबसूरत अंदाज में किबला हज़रत अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर रहे थे। यकीन जानें कि अगर आप अपने उलमा के साथ जुड़ जाएं, अपने उलमा से अपना ताल्लुक कायम कर लें, तो फिर जितने भी फितने सर उठाएंगे उलमा तो उसका जवाब देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन उस फितने का सर दबोचने के लिए अगर आप उलमा के साथ ताउन करें, उलमा की मजालिस में बैठें, उलमा के साथ ताल्लुक कायम करें, तो उलमा से पहले आप लोग उनका सर कुचलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका ताल्लुक उन उलमा से होना चाहिए जो वाक़अतन ही, जिनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, जिनका ताल्लुक वाक़अतन इस बात से है, जिन्होंने अपना उठना बैठना रुपया या पैसा नहीं बनाया, जिन्होंने अपनी तकरीरों को बेचा नहीं, या जिन्होंने अपनी ज़ुबान अपनी तकरीरों को सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि कोई हुक्मरान बदलेगा तो हम वहाँ पर जाके तकरीर करेंगे, हमारा नाम बढ़ेगा और हुक्मरानों के आगे हमारी इज्जत बढ़ेगी। उन जैसे उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं उन उलमा की बात कर रहा हूं जिसके बारे में 1450 साल पहले मेरे और आपके नबी ने फरमाया था कि ये उलमा वो हैं जो नबियों के वारिस हैं, जिनके बारे में नबियों के सुल्तान ने फरमाया था कि लोगों, कल कयामत का दिन होगा, कल माशर का दिन होगा और अल्लाह एक पलड़े में शहीद का खून रखेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमाई वदमुश शुहदा। फरमाया माशर का दिन होगा, एक पलड़े में अल्लाह शहीद का खून रखेगा, तराजू लगाएगा मेरा रब, एक पलड़े में शहीद का खून और दूसरे पलड़े में आलिम दीन का खून नहीं होगा, दूसरे पलड़े में आलिम दीन के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं होगा। दूसरे पलड़े में क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया मिदादुल उलमा, आलिम जिस कलम से स्याही डबोकर कुछ लिखता है, फरमाया दूसरे पलड़े में अल्लाह वो स्याही रखेगा। एक पलड़े में शहीद का खून, और शहीद की शान भी कोई छोटी नहीं है। शहीद की शान तो इतनी आला है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, उस जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह उस शहीद के सारे मामलात को माफ फरमा के जन्नत की डिग्री अता कर देता है। उस शहीद का इतना मकाम, इतना मर्तबा, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमाई वदमुश शुहदा। फरमाया माशर का दिन होगा, एक पलड़े में शहीद का खून होगा, वो शहीद के जमीन पे गिरने से पहले पहले कतरा जिसके अल्लाह सारे गुनाह भी माफ कर देता है, जन्नत की डिग्री भी दे देता है, उस शहीद का खून अल्लाह एक पलड़े में रखेगा और दूसरे पलड़े में आलिम दीन का खून नहीं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं, जिस्म का कोई उज़्व नहीं। फरमाया आलिम दीन जिस स्याही से कुरान लिखता है, जिस स्याही से हदीस लिखता है, जिस स्याही से वो अल्लाह के नबी के फरमान लिखता है, फरमाया दूसरे पलड़े में अल्लाह आलिम दीन की स्याही रखेगा। फरमाया फयरजहु
मिदादुल उलमाई अला दमी शुहदा, फरमाया माशर के दिन शहीद के खून वाले पलड़े से आलिम दीन की स्याही वाला पलड़ा अल्लाह भारी फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, या हक चाहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भाई अल्लाह ने आपको ऐसे उलमा दिए हैं कि जिनकी स्याही शहीद के खून से भी भारी है, जिनकी स्याही शहीद के खून से भारी है। अच्छा, ज़ोक के लिए एक नुक्ता अर्ज कर दूं, भाई शहीद के खून से उस आलिम दीन की स्याही अफजल है कि जो आलिम बना मुस्तफ़ा के फरमान पढ़ के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुस्तफ़ा के फरमान पढ़ के आलिम बने, उसकी शान ये है कि अल्लाह उसकी स्याही की फजीलत भी बयान करता है। वो जिस स्याही से उस नबी के फरमान लिखता है, अल्लाह उस स्याही को भी बयान करता है कि वो स्याही कितनी आला है। जरा सोचो तो सही, और जिस आलिम दीन ने नबी की हदीसें पढ़ के आलिम बना, उसकी स्याही की अजमत यह है कि शहीद के खून से भी आला मकाम अल्लाह ने दिया। तो आलिम दीन का मकाम कौन समझ सकता है? और जब कोई आलिम दीन का मकाम नहीं समझ सकता, तो जिसकी हदीसें पढ़ के वो आलिम बना है, उस मुस्तफा की अजमतें कोई कैसे समझ सकता है? मेरी बातों का रुख किसी और तरफ मुड़ गया। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि अपने उलमा के साथ, उन उलमा के साथ जो उलमाए हक अहले सुन्नत हैं, जो उलमाए हक्का हैं, उनके साथ अपना ताल्लुक बना लीजिए। फिर इन तमाम फितनों का उलमा तो सर कुचलेंगे, लेकिन उलमा से पहले आप लोग इनका सर कुचलते हुए नजर आएंगे। तो मेरे नबी के प्यारे गुलामों, जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। उसी एक हदीस मुबारका के ज़िमन में कुछ अपनी मारूज़ात पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हो आप हदीस के रावी हैं। और इस हदीस मुबारका में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 7 खुश नसीबों का जिक्र किया है जिनको मेरा रब माशर वाले दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशर वाले दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, और वो दिन कि जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज सूरज की पुष्ट है, उस दिन सूरज का रुख हमारी तरफ होगा। जरा आप अंदाजा लगाइए ना, अभी ये जून की गर्मी पड़ रही है, आगे जुलाई की पड़ेगी, तो दिन 12-1 बजे अगर किसी बंदे को कहा जाए ना कि धूप के अंदर खड़ा हो जा, तो वो 5 से 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। और अभी सूरज कई 1000 मील के फासले पर है, तब सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। आज सूरज की पुष्ट है, उस दिन सूरज का रुख हमारी तरफ होगा। मेरे नबी ने फरमाया, उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ही नहीं होगा, और हर बंदा अपने गुनाहों की वजह से पसीने में शराबूर होगा। जिसके जितने गुनाह होंगे, किसी का पसीना उसके पांव के टखनों तक, किसी का पसीना उसके पेट तक, किसी का पसीना उसके सीने तक,
और कोई सारे का सारा पसीने में डूबा हुआ होगा, इतना सख्त दिन होगा। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं उस दिन भी 7 खुश नसीब ऐसे होंगे, उस दिन भी 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आइए वो 7 खुश नसीब देखते हैं कि वो 7 खुश नसीब हैं कौन, और हम कोशिश करें कि हम भी उन 7 में से बन जाएं। हम कोशिश करें, अगर तो हैं फिर तो सुभान अल्लाह, अगर तो उन 7 में से हैं फिर तो अल्लाह हमें और उसमें बरकत दे। लेकिन अगर नहीं है तो हमने उन 7 में से बनने की कोशिश करनी है। आप जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक का सुनिएगा, मेरे नबी ने वो 7 बंदे गिन गिन के बताए। और ये याद रखिए कि ये हदीस मुबारक का कमाल है कि 1450 साल गुजर गए हैं, हदीस का नूर आज भी वैसे ही निखरता नजर आता है। ये हुजूर के कलाम की बरकत है, ये हुजूर की हदीस की बरकत है। और मैं अर्ज करूं कि हदीस, मेरे रब को अपने महबूब से प्यार कितना है। मेरा रब कहता है महबूब तू बोले फिर भी हदीस। मेरा रब अपने महबूब से प्यार कितना करता है, जरा देखिए तो सही। मेरे किबला उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में सिर्फ सबक अर्ज कर रहा हूं कि मेरे रब ने फरमाया महबूब तू बोले फिर भी हदीस, तू कोई काम करे अमल करे फिर भी हदीस। और मोहब्बत की बात तो आगे है, रब फरमाता है महबूब तू ना बोले खामोश रहे फिर भी हदीस, तू बोले फिर भी हदीस, तू कोई काम करे कोई अमल करे फिर भी हदीस, तू कुछ बोले ना, सिर्फ खामोशी से किसी का अमल देख ले, किसी की बात सुन ले, मेरा रब फरमाता है महबूबा फिर भी हदीस होगी। ये मेरे महबूब के कलाम की बरकत है, ये मेरे महबूब के कलाम की ताकत और पावर है कि 1450 साल गुजर गए, मेरे नबी की हर हर हदीस का हर हर लफ्ज आज भी वैसे ही नूर बखेर रहा है जिस तरह 1450 साल पहले मुस्तफा के सहाबा के सामने बखेरा करता था। उसी तरह आज भी नूर बिखेर रहा है, उसी तरह आज भी नूर बखेर रहा है। जरा वो नूर देखिए कैसा नूर है। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस, हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू उमामा बाहिली हदीस के रावी हैं। मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया नहीं होगा उस दिन, अल्लाह अपने अर्श का 7 बंदों को ठंडा साया नसीब फरमाएगा।
साया नहीं होगा। लेकिन 7 बंदे ऐसे होंगे, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सबसे पहला बंदा फरमाया अल इमामुल आदिल, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल इमामुल आदिल, मेरे नबी फरमाते हैं वो बंदा जिसको अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया, जिसको अल्लाह ने इक्तदार दे दिया, जिसको अल्लाह ने हुकूमत दे दी, जिसको अल्लाह ने लोगों का इमाम बना दिया, जिसको अल्लाह ने किसी मनसब किसी ओहदे पर बिठा दिया, फरमाया उसने अपने मनसब पर बैठ के अपने नीचे रहने वालों के साथ ज्यादती नहीं की, मामला बराबर का रखा। अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए और नहीं बनाया। जो ऐसा आदिल हुक्मरान, ऐसा आदिल इमाम बन जाए, मेरे नबी ने फरमाया अल इमामुल आदिल, फरमाया जो ऐसा आदिल हुक्मरान बन जाएगा, अल्लाह उस आदिल हुक्मरान को माशर वाले दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। उस आदिल हुक्मरान को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। अब वो इमाम जिसको अल्लाह ने मनसब दिया, लाजमी नहीं कि पूरे मुल्क का जिसको मनसब दिया उसी से पूछ होगी। ये जहां तक नीचे से नीचे आ जाइए, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो भी अगर अपने मुलाजिमीन के साथ बराबरी वाला मामला नहीं करेगा तो अल्लाह उससे भी पूछेगा। अगर कोई किसी कारखाने का मालिक है, अगर वो अपने नीचे वाले तबके के साथ अपने मुलाजिमीन के साथ बराबर वाला मामला नहीं करता, अल्लाह उससे भी पूछेगा। और अगर कोई अपने घर का हाकिम है, घर का हाकिम बाप होता है ना, अगर बाप अपने बच्चों के साथ बराबरी का मामला नहीं करेगा, अल्लाह उससे भी पूछेगा। लेकिन अगर बाप अपनी औलाद के साथ बराबरी वाला मामला करे, अगर फैक्ट्री का ऑनर अपनी मुलाजिमीन के साथ बराबरी का मामला करे, कारखाने का मालिक अपने मुलाजिमीन के साथ बराबरी का मामला करे, और मुल्क का हुक्मरान अपनी रियाया के साथ बराबरी का मामला करे, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस हुक्मरान जो अदल करने वाला है, अल्लाह उस आदिल हुक्मरान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। या रसूल जिंदाबाद। मौत भी कबूल, जिंदगी या अली या गौसे आज़म दस्तगीर। तवज्जो है आपकी। सबसे पहला बंदा फरमाया अल इमामुल आदिल, फरमाया वो आदिल हुक्मरान, वो आदिल इमाम जो अपनी रियाया के साथ अदल इंसाफ वाला मामला करता है, अल्लाह उस आदिल हुक्मरान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। दूसरा बंदा, अब जरा मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं। दूसरा, मेरे नबी ने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादती रब्बी, फरमाया वो नौजवान जिसकी जवानी चौकों में खड़े होकर ना गुजरी हो, वो नौजवान जिसकी जवानी किसी की माँ बेटी बहन को गंदी नजर से देखने में ना गुजरी हो, वो नौजवान जिसकी जवानी फिल्मों ड्रामों में ना गुजरी हो, वो नौजवान जिसकी जवानी गानों और खेल कूद तमाशों में ना गुजरी हो। फरमाया वशाबुन नशा फी इबादती रब्बी, फरमाया वो नौजवान कि जिसकी जवानी सारी की सारी अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के सामने झुकने में गुजर गई।
फरमाया अल्लाह उस आबिद नौजवान को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। उस जनाब आबिद जो नौजवान है, जो नौजवान इबादत गुजार है, जो अल्लाह के सामने झुकने वाला नौजवान है, जो तमाम शैतान के वसवसों को ठोकर पे रखकर रहमान के आगे झुक जाता है, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता है। इसलिए मेरे नबी के प्यारे गुलामों, ये नौजवान अपनी जवानी को इन फजूलियात में कभी ख़त्म ना करें। ये नौजवान अपनी जवानी को इन फजूल कामों में और इन तमाम किस्म के फितनों से दूर रखकर कभी अल्लाह की इबादत की लज्जत चख कर तो देखें। कभी अल्लाह की इबादत की लज्जत चख कर तो देखें कि ये इबादत की लज्जत होती क्या है। मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, ऐसे इबादत करो। वो हदीस जिब्रील में है ना, जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? फरमाया एहसान ऐसे है कि अल्लाह के सामने बंदा इस अंदाज में खड़ा हो कि जैसे वो अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये कैफियत नहीं बन सकती तो कम अज कम ये कैफियत तो बना लेना कि अल्लाह उसे देख रहा है। इस अंदाज में इबादत करो। और जो इबादत की लज्जत में आ जाता है, जो इबादत की लज्जत में आ जाता है, फिर उसका अंदाज क्या होता है जरा देखिएगा। वो एक दिन ना कोई आबिद बंदा जिसको अपनी इबादतों पे बड़ा नाज था, वो सहरा के किनारे नमाज पढ़ रहा था। सहरा के किनारे नमाज पढ़ रहा, उधर से मजनू आया और मजनू अपने लैला के ख्याल में, अपने लैला के जो उसके ख्यालात थे उसमें मगन, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और नमाजी के आगे से गुजर गया। वो जो आबिद था उसके आगे से गुजर गया। जब गुजर गया ना तो वो आबिद था, उसने जल्दी जल्दी से क्या किया, नमाज खत्म की। नमाज खत्म करके उसने मजनू का बाजू पकड़ लिया। उसने कहा तेनू पता नहीं मैं नमाज पे पढ़दा सा, तुझे पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा था? मजनू ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता चला, मैं तो अपनी लैला के ख्याल में इतना मगन था कि मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं आगे से किसके गुजर रहा हूं, पीछे से किसके गुजर रहा हूं। और मैं तो एक मजाजी इश्क में पड़ा था, मुझे खबर नहीं हुई कि मैं कहां से गुजर रहा हूं। तू उस खुदा के साथ नाता जोड़ के ये देख रहा था कि तेरे आगे से कौन गुजर रहा है। अपनी इबादतें ऐसी ना रखो कि लोगों को बताओ कि मैं बड़ा आबिद हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा परहेजगार हूं। अल्लाह सारी इबादतें तुम्हारी एक गंदे कपड़े में लपेट के मुंह पे मार देगा अगर तुम रियाकारी के साथ नमाजें पढ़ रहे हो, अगर तुम रियाकारी करके इबादतें कर रहे हो। अल्लाह को इबादत वो पसंद है जो खालिसतन अल्लाह की रजा की खातिर की जाए, जो किसी को दिखाने के लिए ना की जाए। जो किसी को दिखाए बगैर अल्लाह के सामने झुकता है, मेरा रब फरमाता है मैं उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता हूं। मैं अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता हूं। तीसरा बंदा कौन सा है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। आय हाय हाय, कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ओ बंदा कि जेड़ा बंदा एक नमाज पढ़ के घर आवे ते दूजी नमाज दा फिर ओनू दिल तड़पावे। एक नमाज पढ़ के घर आया, दिल किया कब फिर अजान होगी, फिर मस्जिद में जाऊंगा। दिल किया कब फिर रब का बुलावा आएगा, फिर मस्जिद में जाऊंगा। फरमाया वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। फरमाया वो बंदा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लग जाता है, अल्लाह उस बंदे को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता है। जिसका दिल मस्जिद की तरफ लग जाता है, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लग जाता है। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार में गुजार दे, एक नमाज पढ़ी और दूसरी नमाज के इंतजार में लग जाए और उसको दूसरी नमाज का इंतजार तड़पाए, दूसरी नमाज
का शौक तड़पाए, फरमाया वो जितनी देर अगली नमाज का इंतजार करता रहेगा ना, अल्लाह उसको भी इबादत में शुमार करेगा। नमाज पढ़ना वो तो एक अलग बात है, वो तो अलग इबादत है। फरमाया जो नमाज का इंतजार करता है ना, अल्लाह उसे भी इबादत में शुमार फरमा देता है। वो तो इतना मेहरबान है, वो तो इतना करम नवाज है। वो कहता है मैं तो बहाने तलाश करता हूं बख्शने के, वो रब तो बहाने तलाश करता है। वो तो अगर कोई फाहिशा औरत किसी कुतिया को पानी पिला दे, वो तो उसके इस अमल पर भी उसे बख्श देता है। वो तो 100 बंदों का कातिल आए तो उसको भी बख्श देता है। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वो गुनाहगार जो इतना गुनाहगार था कि उसके सबब बारिश भी रुक चुकी थी, बारिश भी रुक चुकी थी। रब ने फरमाया मूसा वो निकलेगा तो फिर बारिश होगी। अब दिल ही दिल में कहने लगा या अल्लाह आज निकल गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सारी की सारी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी नस्लों तक ये बात जाएगी, लोग मेरी नस्लों को भी ताना देंगे कि ये उसकी औलाद में से है जिसके सबब बारिशें रुक गई। या अल्लाह आज तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। साथ ही बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह अभी तो बंदा कोई निकला भी नहीं, बारिश हो गई। रब ने फरमाया मूसा अब मेरी और उस बंदे की सुलह हो गई है, अब उसने तौबा कर ली है, अब मेरी और उसकी सुलह हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला फिर उसका नाम ही बता दे कौन है, चलो सानू भी पता लग जाए कौन सी। रब ने फरमाया मूसा जब नाराज था तब नहीं बताया, अब तो राजी हो गया हूं, अब कैसे बता सकता हूं। वो बख्शने पे आए तो ऐसे बख्श देता है, लेकिन पकड़ने पे आए ना तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अगर पकड़ने पे आए तो बड़ों बड़ों को पकड़ के नीचे फेंक देता है। पकड़ने पे आए तो उनको पकड़ के जिनके नाम का ढंका बोलता हो, पकड़ने पे आए तो उनको भी पकड़ के जमीन पे पटकता है कि जिनके नाम की तोती बोलती हो। पकड़ने पे आए तो बड़े बड़े बादशाहों को पकड़ के जमीन बोस कर देता है। वो मेहरबान भी बड़ा है, कहार भी बड़ा है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम अपने दिल को मस्जिद की तरफ लगा लोगे, एक नमाज पढ़ के दूसरी का इंतजार, दूसरी पढ़ के तीसरी का इंतजार, तीसरी पढ़ के चौथी का इंतजार, फरमाया इसी तरह जो नमाजों के इंतजार में मस्जिद के साथ अपना दिल लगा लेता है, फरमाया अल्लाह अपने अर्श का ठंडा ठंडा साया नसीब फरमा देता है। अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता है। अगला बंदा, 3 बंदे हो गए जी, 3 हो गए जी। सबसे पहले आदिल इमाम, दूसरे नंबर पर वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, तीसरे नंबर पर वो जिसका दिल मस्जिद की तरफ लग जाता है। अब चौथे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, फरमाया वो बंदा जो जब भी किसी से मिले सिर्फ इसलिए मिले कि इस बंदे से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की बात मिलेगी, जब भी मिले इसलिए मिले कि इस बंदे से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की बात मिलेगी, यहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की डोज मिलेगी, यहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की बात मिलेगी, यहां से मुझे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहत उल्फत की बात मिलेगी। फरमाया जो किसी के यहां इसलिए जाए कि मुझे वहां से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बात मिलेगी, फरमाया उसके इस जाने पर भी अल्लाह उसे अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता है। फरमाया किसी दुनियावी गर्ज से ना जाए, किसी दुनियावी मकसद से ना जाए, वो इसलिए जाए कि यहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, यहां से मुझे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिलेगी। मैं बड़ी मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं मेरे नबी के प्यारे गुलामों, और हम दुनियादार जिसके पास भी जाएं कोई ना कोई मकसद तो निकल आता है ना, कोई ना कोई मकसद तो निकल आता है ना। कोई कहता है जी वो चौधरी साहब दे कोल जाना है, क्यों? साडे महल्ले दी नाली नहीं पई बनदी, वो बनवानी है। एमपीए के पास जाना है, क्यों? वो जी साडी सड़क नहीं पई बनदी, वो बनवानी है। एमएनए के पास जाना है, क्यों? वो जी पासपोर्ट ऑफिस बनवाना है, फला काम करना है, फला काम करना है। कोई ना कोई मकसद निकल आता है। लेकिन कसम है रब्बे काबा की, जब हम किसी वली के पास जाते हैं ना, जब हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि इस वली ने हमें या अल्लाह की बात बतानी है या अल्लाह के महबूब मोहम्मद की बात बतानी है।
जब हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं, और याद रखिए ये जो वली है, वली ये जो औलियाए किराम हैं, बात याद रखिएगा कि औलियाए किराम आज इतना हमारा अहले सुन्नत व जमात का मजहब बदनाम हो चुका है इस हवाले से। हमारे ऊपर उन्होंने, वो इकबाल ने कहा था, विरसे में मिली है मसनद इरशाद इन्हें, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। इकबाल कहता है पहले कभी जहां पर दाता अली उजवेरी जैसे बैठा करते थे, पहले जहां पर कभी पीर मेहर अली शाह जैसे बैठा करते थे, पहले जहां पर कहीं जनाब पीर सैयद जमात अली शाह जैसे बैठा करते थे, जहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे बैठा करते थे, जहां पे इमाम अली उल हक जैसे बैठा करते थे, फरमाया विरसे में मिली है मसनद इरशाद इन्हें, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। इकबाल कहता है अब वहां पर चरसी और भंगी बैठे नजर आते। आज देखिए हमारे आस्थानों का क्या हाल हो चुका है। पीर साहब साल बाद मेला लगाते हैं और मेले पे क्या होता है, रिछां दी लड़ाई। साल बाद मेला लगता है, मेले पे क्या होता है, कुत्तों की लड़ाई। साल बाद मेला होता है, मेले पे क्या होता है, कबड्डी का मैच। वो खुदा के बंदो, वो जो कब्र में गया है बुजुर्ग, वो सारी जिंदगी क्या तुम्हें ये तरबियत दे के गया है? वो सारी जिंदगी क्या तुम्हें ये सिखा कर गया है? उसकी तो सारी जिंदगी या अल्लाह के जिक्र में गुजरी है या अल्लाह के महबूब के जिक्र में गुजरी है। खुदारा ऐसे पीरों से, ऐसे 2 नंबर जाली ड्रामेबाजों से अपनी जान छुड़ा लीजिए। आइए अपना ताल्लुक उन पीरों से बनाइए, अपना ताल्लुक उन वलियों से बनाइए जो बाजू पकड़ के तुम्हें अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं और अल्लाह के महबूब मोहम्मद की बारगाह में लेकर जाते हैं। उनके साथ अपना ताल्लुक बनाइए, उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। तो फरमाया वरजुलानी तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। फरमाया जो जिसके साथ मिले, जिसके साथ ताल्लुक रखे, जिसके साथ ताल्लुक तोड़े, सिर्फ इसलिए रखे, सिर्फ इसलिए तोड़े कि यहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की बात मिलती है, यहां से मुझे अल्लाह की मोहब्बत की बात नहीं मिलती। जहां से ना मिले वहां से ताल्लुक तोड़ ले, और जहां से अल्लाह की मोहब्बत की बात मिले, फरमाया जो वहां पर अपना ताल्लुक जोड़ता है अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देता है। 4 बंदे हो गए जी। 5वां बंदा मेरे नबी ने फरमाया वरजुलुन तलबतहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। फरमाया वो बंदा कि जिसको कोई बड़ी जी मनसब, कोई बड़ी जमाल वाली, बड़ी दौलत वाली और बड़ी हसीनो जमील औरत अपनी तरफ गुनाह की दावत दे, अपनी तरफ गुनाह की दावत दे, अपनी तरफ बदकारी के लिए बुलाए। फरमाया फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो अल्लाह के खौफ की वजह से उसके गुनाह की दावत को ठुकरा दे। फरमाया अल्लाह उस नौजवान को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। जरा तवज्जो तो फरमाइए ना यार, मेयार क्या बनाया मेरे रब ने। फरमाया जी मनसब, जी जमाल, जिसका नसब भी आला, जिसके पास मालो दौलत भी वाफिर मिकदार में। और बल्कि मैं इसका नक्शा अगर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की जुबान में पेश करूं, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सोनी सूरत ते आशिक होना एकादी दानाई। ओए सोनी सूरत ते आशिक होना एकादी दानाई। आशिक बड़े तो उस सोने दा ते जिस शक्ल बनाई। मेरे नबी ने फरमाया वरजुलुन तलबतहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। फरमाया वो बंदा कि जो किसी नौजवान औरत
बड़ी हसीनो जमील औरत, बड़ी मालो दौलत वाली औरत की गुनाह की दावत को इसलिए ठुकरा दे कि उसे अल्लाह का खौफ है, फरमाया अल्लाह उस बंदे को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। छठा बंदा, मेरे नबी ने फरमाया वरजुलुन तसद्दका इख्फाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनु। फरमाया छेवां ओ बंदा कि जेड़ा अल्लाह दी राह विच माल दवे ते लोकां नूं विखा विखा के ना दवे, लोगों को दिखा दिखा के ना दे कि हजरत साहब ने इतने तोड़ों को गरीबों में बांटा है, इतना राशन मस्कीनों में बांटा है, चौधरी साहब ने इतने गरीबों की मदद की है। फरमाया लोगों को दिखा दिखा के ना दे। वरजुलुन तसद्दका इख्फाअन हत्ता ला तअलम शिमालु मा तुनफिकु यमीनु। फरमाया जो अल्लाह की राह में सदका करे और इस अंदाज में सदका करे कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया उसके बाएं हाथ को खबर भी ना हो, वो इतना छुप कर अल्लाह की बारगाह में सदका खैरात करे कि उसके दाएं हाथ ने क्या दिया बाएं को खबर ना हो। फरमाया अल्लाह उस छुप कर सदका करने वाले को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। जो इस कदर छुप के सदका करे। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, जरा अपनी जिंदगी को देखो, आज अपनी हालत को देखो। हमने किसी गरीब को 10 रुपए का नोट भी देना हो तो हम फिर भी सेल्फी बनाकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। हमने ऐसी ऐसी तस्वीर भी देखी हैं कि जिनको देख के आसमान रोता है, जमीन फटती है कि 10-10 बंदे होते हैं, एक आटे का थैला होता है, बीच में एक छोटा सा गरीब बच्चा खड़ा किया होता है और उसको वो 10 बंदे एक आटे का तोड़ा देकर अपनी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो खुदारा ऐसे सदकों की अल्लाह को तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है सदका करना है तो इस अंदाज में करो कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया बाएं को खबर भी ना हो, तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या दिया बाएं को पता भी ना चले। फरमाया जो इस अंदाज में सदका करता है अल्लाह उस सदका करने वाले को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाता है। और आखिरी बंदा, मेरे नबी ने फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफादत आइना। फरमाया वो बंदा जो अकेले किसी नुक्कर वाले कमरे में जाकर अल्लाह का जिक्र करे, जहां पर कोई ना हो, वो अल्लाह का जिक्र करके फिर अपने गुनाहों को देखकर रोए। वो देखे कि वो मेरा रब कितना करीम है और मैं कितना गुनाहगार हूं, वो कितना मेहरबान है, मैं कितना सियाकार हूं। फरमाया जो उसकी नेमतों उसके एहसानात को देखकर उसका जिक्र करे और जिक्र करके फिर अपने गुनाहों को देखकर रोए। फरमाया जो इस अंदाज में अल्लाह का जिक्र करके अपनी आंखों से आंसू बहाता है अल्लाह उस बंदे को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाता है। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, तो ये वो 7 खुश नसीब हैं जिनके बारे में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इन 7 बंदों को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। अब हमने काम ये करना है कि हमने इन 7 बंदों में से किसी जैसा बन जाना है। अगर किसी एक जैसे भी बन गए तो हमारा इस दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा, हशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे बन जाओ। अमल सबसे बड़ी दौलत है। अमल यहां से बातें करके मैं 2 घंटे तकरीर कर दूं, 5 घंटे कर दूं, लेकिन जब आप इस हाजी साहब के घर के दरवाजे से बाहर निकलें और कान झाड़ कर चले जाएं और इस बात पर गौर ही ना करें कि हमने क्या सुना और हजरत साहब ने क्या कहा, तो इसका मतलब है कि हमें कोई बैठने का फायदा नहीं हुआ। इकबाल की जुबान में कहूं तो इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा मेयार अमल है।
अगर हमने अमल कर लिया बातों को सुन सुनाकर तो फिर हमारे लिए जन्नत का परवाना है, और अगर बातें सुन सुनाकर कान झाड़ कर चले गए तो फिर अल्लाह के गजब का निशाना बन जाएंगे। इसलिए मेरे नबी के प्यारे गुलामों, अपने आप को संवार लो, अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ढाल लो। मेरा रब फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। छोड़ दो किसी इंडिया के हीरो को कॉपी करना, छोड़ दो किसी क्रिकेटर को कॉपी करना, छोड़ दो किसी फिल्म स्टार को कॉपी करना। आओ जो 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 असूल, जो कानून मेरे रब ने दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आओ मुस्तफ़ा की सुन्नतों से प्यार करो, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपने ऊपर लागू करो, फिर देखो अल्लाह दुनिया भी बेहतर फरमाएगा, अल्लाह महशर भी बेहतर फरमा देगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने आप को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढाल लो, अपने आप को हुजूर की जिंदगी में ढाल लो। जो नबी ने किया वैसे करना शुरू कर दो, जो नबी ने कहा वैसे करना शुरू कर दो। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। कुरान का वाज़े ऐलान है, फरमाया जो नबी दे उसे ले लो, और जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। आज लोग, मुझे कबल हजरत साहब बयान कर रहे थे ना, लोग कहते हैं जी अल्लाह ने किसी को मालिक व मुख्तार बनाया ही नहीं। हम कहते हैं अगर मालिक व मुख्तार नहीं बनाया तो ये आयत कहां से आ गई? अल्लाह तो फरमा रहा है मा आताकुमुर रसूल, जो तुम्हें रसूल दे, जो तुम्हें रसूल दे, मा आताकुमुर रसूल, जो तुम्हें नबी दे उसको ले लो, कोई तखसीस नहीं है। जो भी तुम्हें नबी दे वो ले लो, और जिससे रोक के वो रुक जाओ। इसका मतलब ये है अल्लाह ने कोई ताकत दी है तो फिर तब भी दे रहे हैं ना, कोई पावर है तो दे रहे हैं ना, कोई पावर है तो रोक रहे हैं ना। और ये बात याद रखिए, अल्लाह ने मेरे नबी को ये ताकत दी है, अल्लाह ने मेरे नबी को ये पावर दी है, अल्लाह ने मेरे नबी को इतना मालिक और मुख्तार बनाकर भेजा है कि मेरा नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और मेरा नबी चाहे तो हराम को हलाल कर दे। जरा ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं अपने हर जुमले का जिम्मेदार हूं। मेरा नबी चाहे तो हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दे। ये मेरे नबी को अल्लाह ने ताकत दी है, मेरे नबी को अल्लाह ने ये पावर दी है। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी तुम्हें जो दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं इस पर, अगर इसकी तरफ चला जाऊंगा तो फिर बात और तरफ चली जाएगी। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं मेरे नबी के प्यारे गुलामों, अपनी जिंदगियों को अगर किसी आइडियल हस्ती में ढालना चाहते हो, किसी नमूना हस्ती में ढालना चाहते हो, तो फिर वो एक ही हस्ती है, वो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। हुजूर के साथ मोहब्बत, हुजूर के साथ इश्क, हुजूर के साथ उल्फत वाला रिश्ता कायम कर लो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह के महबूब के करीब हो जाओ। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो अल्लाह के महबूब का कुर्ब हासिल कर लो। जो अल्लाह के महबूब के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। मेरे सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली, आपके इसी शेर पे अपनी गुफ्तगू को समेट कर माइक छोड़ दूंगा। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने पेला को सलाम, को सलाम शम्मा-ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम,
जी सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद जी सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर यानी वो आला हज़रत बरे के शाह जिनकी हर है अदा सुन्नती मुस्तफा जिनकी हर है अदा सुन्नती मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत में लाखों अस्सलाम खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज